हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज हम इम्प्लॉय वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर एट वर्क प्लेस जो OSH कोड में है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में है, उसकी चर्चा करेंगे। इसमें जो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविज़न है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि OSH कोड गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 2020 में बनाया गया है और OSH कोड हर एक जगह लागू है। ये OSH कोड का डिफिनीशन एक्ट में दिया गया है कि 10 वर्कर जहां काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब जगह ये लागू है। इसका डिफिनीशन दिया गया है कि प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्यूपेशन इज कैरीड ऑन इन विच 10 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड। और ये मोटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइंस, सब जगह लागू है। माइन और डॉक में तो 1 वर्कर के लिए भी OSH कोड लागू है। और फैक्ट्री लाइसेंस के लिए 20 वर्कर विथ पावर और 40 वर्कर विदाउट पावर होना जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 10 वर्कर होने पर ही OSH कोड में आवश्यक है। तो आज हम बेसिकली सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोविज़न की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और ये रॉबर्ट ओवेन द्वारा अपने फैक्ट्री में शुरुआत में किया गया था 1817 ईस्वी में। इसमें उन्होंने ल्यू लेनार्ड कॉटन मिल्स इंग्लैंड में 10 घंटे की कार्य की शुरुआत की थी और इसके बाद कई सारे वेलफेयर स्कीम उन्होंने अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉय के लिए शुरू किया था। और उन्होंने एक इंग्लैंड में एक मुहिम भी चलाया था कि 8 आवर्स लेबर, 8 आवर्स क्रिएशन एंड 8 आवर फुल रेस्ट। उन्होंने कई सारे वेलफेयर उपाय किए थे। इसके बाद 1881 का कारखाना कानून है, फैक्ट्री एक्ट है, फिर 1948 का नया फैक्ट्री एक्ट बना है और कई सारे एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, ISMW एक्ट है और सभी में वर्कर वेलफेयर की व्यवस्था की गई है। वर्कर वेलफेयर कुछ स्टेचुरी है और कुछ नॉन स्टेचुरी है। वर्कर वेलफेयर में इम्प्लाई जो है काइंड से, कैश से और कई सारा सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि कई जगह कोऑपरेटिव्स चलता है और इम्प्लायर उसको सस्ते दर पर उसको लैंड देते हैं, बिल्डिंग देते हैं और कई सारे इम्प्लाई के जो डिपेंडेंट हैं, स्पाउस हैं, वो कई सारे इम्प्लायर के स्टेट में अपने वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं और इम्प्लायर उनको सस्ते दर पर फैसिलिटेट करता है। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, आजकल ग्रुप इंश्योरेंस है, तो ऐसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। ये सब नॉन स्टेचुरी भी काफ़ी स्कीम चल रहा है। इम्प्लाई का अपना कॉरपोरेशन से कई सारे स्कीम चल रहा है। तो इसके लिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पार्क है, ऑडिटोरियम है, बच्चों के खेलने के लिए जगह है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, कई सारे वेलफेयर फैसिलिटी नॉन स्टेचुरी भी एम्प्लॉयर द्वारा किए जाते हैं ताकि इंडस्ट्रियल हार्मोनी रहे, वर्कर खुश रहे, ताकि वो काम में ज़्यादा ध्यान दे और माहौल अच्छा हो। गुड वर्किंग कंडीशन होने से माहौल अच्छा होता है और एक काम में ऑनरशिप की भावना आती है। तो और इसके लिए स्टेचुरी प्रोविजन भी है वेलबीइंग ऑफ एन एम्प्लॉय के लिए। तो इसमें खासकर OSH कोड जो बना है, इसमें कई सारे प्रोविजन किए गए हैं और इसमें रूल्स भी अभी फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन कोड जो है वो बन चुका है और कोड में कई सारी बात बड़ी ही स्पष्टता से लिखी हुई है, जिसमें कि एक अलग चैप्टर बनाया गया है वेलफेयर के लिए, एक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अलग चैप्टर बनाया गया है। जैसे कि चैप्टर 23 में जो है वो बताया गया है कि जो द एम्प्लॉयर shall be responsible to maintain in his establishment
such health, safety and working condition for the employee as may be prescribed by the central government। और इसके बाद उसमें जैसे फैक्ट्री एक्ट में कई सारे प्रोविजन थे, क्लीनलीनेस, हाइजीन, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो इसको भी इसमें को रखा गया है। सेक्शन 23 जो चैप्टर 5 का है उसमें ये बात बताया गया है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब for providing all or any of the following matter in the establishment or class of establishment: cleanliness and hygiene, ventilation, temperature and humidity, environment free from dust, noxious gas, fume and other impurities, adequate standard of humidification, artificially increasing the humidity of the air, ventilation and cooling of the air in workroom, portable drinking water, adequate standard to prevent overcrowding and to provide sufficient space to employee or other person as the case may be implied therein, adequate lighting, sufficient arrangement for latrine and urinal accommodation to male, female and transgender employees separately and maintaining a hygiene therein, effective arrangement for treatment of waste and effluent and any other arrangement which the central government consider appropriate। तो ये और फिर सेफ्टी के लिए अलग रूल्स भी बनाया गया है OSH रूल्स में, उसमें भी कई सारे प्रोविजंस हैं। जो पुराना फैक्ट्री एक्ट है उसमें वेलफेयर का फैसिलिटी था, जैसे कि वॉशिंग फैसिलिटी था सेक्शन 42 में। पुराना जो हमारा फैक्ट्री एक्ट था उसमें चैप्टर 5 में वेलफेयर का प्रोविजन है। फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, कपड़ा सुखाने के लिए सेक्शन 43 में फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजन है, जो आज भी एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फैसिलिटी फॉर सीटिंग, वर्कर के बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस हो, क्योंकि कई मशीन में ऐसा रहता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग काफ़ी देर तक रहना पड़ता है, तो बैठने का जगह सेक्शन 44 में है। फर्स्ट एड अप्लायंसेज है, 1 फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर सेक्शन 45 में है। कैंटीन है, 250 वर्कर जहाँ काम करते हैं सेक्शन 46 में है कि एम्प्लॉयर जो है उनको कैंटीन के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम है व्हेन देयर आर 150 और मोर वर्कर सेक्शन 47 में। क्रैचेज है सेक्शन 48 में कि 30 और मोर वुमेन वर्कर के यहाँ काम करते हैं। वेलफेयर ऑफिसर है सेक्शन 49 में, जहाँ 500 और मोर वर्कर काम करते हैं। तो ये चैप्टर 5 में फैक्ट्री एक्ट में वेलफेयर प्रोविजन है, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है। हालांकि अभी यही प्रोविजन अप्लीकेबल है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ही रूल्स फ्रेम करना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल स्टैंडिंग फैक्ट्री एक्ट बनाया है, लेकिन जो एक्चुअल जो रूल्स होगा वो पार्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन OSH कोड में जो वेलफेयर का प्रोविजन किया गया है उसका हम एक बार उसको हम देखेंगे, क्योंकि वेलफेयर का फैसिलिटी खासकर वेलफेयर ऑफिसर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो चैप्टर 6 है उसमें पूरा वेलफेयर फैसिलिटी ही है। जैसे सेक्शन 24 कहता है, द एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एंड मेंटेन in his establishment such welfare facility for the employee as may be prescribed by the central government, including adequate and suitable facility for washing to male and female employees separately। वॉशिंग फैसिलिटी मेल और फीमेल के लिए सेपरेटली होना चाहिए। बाथिंग प्लेस एंड लॉकर रूम फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज सेपरेटली। Place of keeping clothing and not burned during working hour and for the drying of wet clothing. Seating arrangement for all employees obliged to work in a standing position. Facility of canteen in establishment of employees thereof where 100 or more workers including contract labor are ordinary employed. In case of mines, medical examination of the employee employed or to be employed in the mines before the employment and at a specified interval। माइंस में काम करने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो OSH रूल्स में है कि 45
ईयर्स के जो एम्प्लॉय है उनके लिए कंपलसरी किया गया, उनको एनुअल हेल्थ चेकअप ये एम्प्लॉयर के कॉस्ट पर प्रत्येक वर्ष होना है। इसके बाद इसमें कैंटीन के बाद फैसिलिटी है कि एडवोकेट फर्स्ट एड बॉक्स और कप बोर्ड विथ कंटेंट्स readily available during all working hour. Any other welfare measure which the central government consider under the set of circumstances as required for decent standard of life of the employee. तो ये जो सेक्शन 24 है वेलफेयर प्रोविजन चैप्टर 6, इसके 24 के सब सेक्शन 2 में भी वेलफेयर फैसिलिटी का चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि एम्बुलेंस रूम इन एवरी फैक्ट्री, माइन, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर इन मोर देन 500 वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। 500 वर्कर पर एम्बुलेंस रूम की आवश्यकता है। मेडिकल फैसिलिटी एट द ऑपरेटिंग सेंटर एंड हॉल्टिंग स्टेशन, यूनिफॉर्म, रेनकोट एंड अदर लाइक एमिनिटीज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन और कोल्ड फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर। एडवोकेट सुटेबल एंड सेपरेट शेल्टर और रेस्ट रूम फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय, सभी के लिए सेपरेट रेस्ट रूम एंड लंच रूम इन एवरी फैक्ट्री एंड माइन वर्कर वेयर मोर देन 50 वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड एंड इन मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन वेयर इन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट। द अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन एवरी फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन वेयर इन 250 और मोर वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड एंड द क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड ड्यूटी ऑफ सच वेलफेयर ऑफिसर। फिर लिविंग एकोमोडेशन जो है, टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशन का भी प्रोवाइड किया गया है कि फॉर प्रोवाइडिंग बाय द एम्प्लॉय टेम्पोररी लिविंग एकोमोडेशन फ्री ऑफ चार्ज एंड विद इन द वर्क साइट और एज नियर टू इट इज मे बी पॉसिबल टू ऑल बिल्डिंग वर्कर। ये बिल्डिंग वर्कर के लिए है। employed by him and for causing removal or demolition of such temporary living accommodation and for returning by the employer the possession of any land obtained by him for such purpose from municipal board or any other local authority। इसके बाद वेलफेयर फैसिलिटी में है फॉर पेमेंट by the principal employer the expenses incurred on providing the accommodation to the contractor where the building and other construction work is done through the contractor। जो एकोमोडेशन का फैसिलिटी है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बियर करना है। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। सेक्शन 24 का सब सेक्शन 3 में है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल टू प्रोवाइड फॉर द फैसिलिटी ऑफ क्रेचेज हैविंग सुटेबल रूम or room for the use of children under the age of 6 years for the employee at suitable location and distance either separately or along with common facility in establishment wherein more than 50 worker are ordinary employed। क्रेचेज का फैसिलिटी को भी OSH कोड में रखा गया है वेलफेयर फैसिलिटी में, और उसमें एक नया चेंज किया गया है कि आप क्रेचेज फैसिलिटी जो है ये कॉमन क्रेचेज फैसिलिटी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल और प्राइवेट एंटिटी और एनजीओ के द्वारा भी, और वो आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज को आपस में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और कॉमन क्रेचेज भी बना सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट रूल्स अलग से नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट उसकी प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो पुराना फैक्ट्री एक्ट है उसमें थ्रेशहोल्ड में चेंज किया गया है, क्योंकि जहां पुराना फैक्ट्री एक्ट में कैंटीन के लिए 250 वर्कर चाहिए, वहां नया OSH कोड में 100 वर्कर में ही जो है उसको कैंटीन का फैसिलिटी रखा गया है। तो इसमें कैंटीन का फैसिलिटी जहां 100 वर्कर में रखा गया है, वहीं क्रेचेज का फैसिलिटी जो है 50 और मोर, ये जहां अप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट वेयर 50 और मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड, ऐसा लिखा गया OSH रूल्स में कि ये क्रेचेज का फैसिलिटी 50 और मोर वर्कर जहां एम्प्लॉयड है वहां होगा। फिर एम्बुलेंस रूम के लिए लिखा गया है कि अप्लीकेबल टू माइन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेयर मोर देन 500 वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। फिर सेफ्टी कमिटी है एज पर सेक्शन 22(1) ऑफ द OSH कोड 2020। इसमें है कि अप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 500 वर्कर, जहां 500 वर्कर और मोर है वहां
ये सेफ्टी कमिटी है, और फैक्ट्री कैरिंग इन हैजार्डस प्रोसेस एंड BOCW इम्प्लाइंग 250 वर्कर और मोर एंड माइन वर्कर 100 और मोर वर्कर। सेफ्टी कमिटी BOCW एक्ट बिल्डिंग वर्कर जहां है वहां 250 वर्कर पर ही लागू है, और जहां माइंस वर्कर है वहां 100 वर्कर पर ही लागू है। लेकिन फैक्ट्री में 500 वर्कर पर सेफ्टी कमिटी है, और जहां हैजार्डस एक्टिविटी और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां 250 पर सेफ्टी कमिटी लागू है, और सेफ्टी कमिटी को इंपावर किया गया है। और सेफ्टी ऑफिसर का भी प्रोविजन है कि माइंस में 100 वर्कर पर सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविजन है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जहां हो रहा है वहां 250 वर्कर पर सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविजन है, और फैक्ट्री में 500 वर्कर पर है। तो ये नया चेंजेस जो है OSH कोड एंड रूल्स में थ्रेशोल्ड के लेके किया गया है, जो वेलफेयर ऑफ जो फैसिलिटी है वो कितने वर्कर पर क्या दिया जाएगा उसका है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बताया गया है कि देयर इज नो स्पेसिफिकेशन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ qualified medical practitioner employed in establishment. However, the detail is required to have data on occupational health. तो ये एज पर रिक्वायरमेंट जो है ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का है। तो कई सारे वेलफेयर फैसिलिटी जो है फैक्ट्री एक्ट के, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के हैं, जो OSH कोड के हैं, वो जो है को इंश्योर कराना है फैक्ट्री में, और वो एम्प्लॉयर का है, ऑक्युपायर का दायित्व है, ऑक्युपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे जितने वेलफेयर फैसिलिटीज एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं वो वर्कर को प्रोवाइड करें, और उसको किसी भी हालत में उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। और वेलफेयर ऑफिसर का है कि वो वर्कर के ग्रीवांस को सुने, वर्कर के ग्रीवांस को सॉर्ट आउट करें, और वर्कर का कोई फैमिली प्रॉब्लम है भी तो उसको भी ध्यानपूर्वक सुने, और उसको उनके वर्कर के जो गुड इंटरेस्ट है उसके अनुसार उनको काउंसलिंग करें, उनको सलाह दें। और जो चैप्टर 6 में वेलफेयर प्रोविजन है, जो सेक्शन 24 है, सेक्शन 24(1), सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 है, उसके प्रोविजन को अपने फैक्ट्री में या अपने स्थापना में लागू करवाने का पूरा प्रयास करें। और चैप्टर 6 के जितने प्रोविजन हैं उसको वॉच करते रहें कि कहाँ उनके स्थापना में उसका लीकेज है, कहाँ पालन नहीं हो रहा है। उनके बारे में संबंधित जो कारखाना में इंजीनियर्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट में संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत कराते रहें। और इसमें काफ़ी रूल्स में भी काफ़ी डिटेल में भी है, और अभी स्टेट के द्वारा फैक्ट्री रूल्स बनाया जाना है, तो उसमें भी काफ़ी डिटेल से प्रोविज़न आएंगे, जो कि समय समय पर गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन द्वारा जो वेलफेयर प्रोविज़न है उसको लाएगी। तो इस तरीका से हमने आज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोविज़न पर चर्चा किया। और ये वेलफेयर प्रोविज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कारखाना में या एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, और एक गुड वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए, एक कंजीनियल इन्वायरमेंट के लिए वेलफेयर प्रोविज़न का होना आवश्यक है। और स्टैच्यूरी के साथ नॉन स्टैच्यूरी वेलफेयर प्रोविज़न को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने ये वीडियो सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।